सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी गेहूं के आटे की मोदक, जिसे बनाना तो आसान है ही और ये खाने में इतनी टेस्टी और इतनी खास्ता होती है ना कि आप बार बार इसी तरह से मोदक बनाना पसंद करोगे। तो चलिए देख लेते हैं इस मोदक को किस तरह से बनाना है। तो मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर और इसमें डाल देंगे नारियल। तो नारियल के ना मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और नारियल को डाल करके अच्छी तरह से इसे चला करके ले लेंगे, ठीक ना। दरदरा पीसना है आपको, बहुत ज़्यादा फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो नारियल को मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे। गैस पे फ्राई पैन रख देंगे। फ्राई पैन में डालेंगे 2 चम्मच घी और घी को ना थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद ना ड्राई फ्रूट को आप थोड़ा सा भून लीजिएगा 1 से 2 मिनट। जैसे ही ड्राई फ्रूट्स हल्की सी हमारी भून जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी नारियल। तो इस तरह से आप सारे नारियल डाल दीजिए। नारियल डालने के बाद ना ड्राई फ्रूट्स और नारियल घी को सबको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। जब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी उसके बाद ना हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच खसखस। तो जब ये एकदम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी आप खसखस डालिए। खसखस डालने के बाद ना इसे अच्छी तरह से वापस से मिक्स करके लेंगे। एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे गुड़। तो यहाँ पे आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से गुड़ या चीनी डाल दीजिएगा, ठीक। मैं यहाँ पे गुड़ डाल दे रही हूँ और गुड़ डालने के बाद ना अब इसे तब तक पकाना है आपको जब तक कि गुड़ हमारी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती है नारियल के साथ में, ठीक ना। तो चलिए हम इसे फटाफट से पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए गुड़ हमारी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसे दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए और इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। यहाँ पे लिया है मैंने एक बॉल और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप भर करके गेहूँ का आटा। इस तरह से गेहूँ का आटा ले लीजिए 1 कप। आप जितना बनाना है ना आपको उसके हिसाब से आप आटा ले लीजिएगा। 1 कप आटा लेंगे, उसमें डालेंगे हम लोग 2 चम्मच भर करके घी। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं और घी डालने के बाद ना इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद अब अपने हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, एकदम अच्छी तरह से, कि घी ना पूरी अच्छी तरह से हमारे आटे के साथ मिक्स हो जानी चाहिए। तो जब एकदम अच्छी तरह से घी मिक्स हो जाएगा ना तो उसके बाद थोड़ा सा मिश्रण उठाइए और इस तरह से हाथ में रख के मुट्ठी बांधिए। तो ये बहुत ही आसानी तरह से बन जाएगी। देख रहे हो कितनी आसानी से ये मुट्ठी बन रही है ना। अगर इस तरह से आपका आटा हो जाता है इसका मतलब आपकी घी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स है। और अगर इस तरह से नहीं होता है तो आप थोड़ा सा घी इसमें और डाल दीजिएगा, ठीक। उसके बाद ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। डो एकदम सख्त भी नहीं तैयार करना है आपको और एकदम गीला भी नहीं, ठीक है। एकदम नॉर्मल डो तैयार करना है जैसे हम रोटी के लिए तैयार करते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसका डो तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये हमारी डो बन के तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट है ना। तो चलिए ये डो हमारा बन गया। फटाफट से अब हम मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपको जितना बड़ा मोदक का साइज़ चाहिए ना उसके हिसाब से आप गोले कट करेंगे यहाँ पे, ठीक ना। मैं थोड़ा छोटा साइज़ का ही मोदक बनाऊंगी, बहुत बड़े बड़े साइज़ में नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए मैं ना इतने बड़े बड़े गोले कट कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे गोले का साइज़ कितना बड़ा है, ठीक ना। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे गोले कट कर लीजिएगा। तो इस तरह से गोला कट करने के बाद ना आप यहाँ पे इसे अच्छी तरह से गोल कर लीजिए, जैसे हम लोग रोटी के लिए बनाते हैं ना उस तरह से। फिर यहाँ पे रखेंगे और बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल करके लेना है। बहुत दम लगा के नहीं बेलना है, हल्के हल्के से आप इसे बेलन की मदद से बेल लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे बेल लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका थिकनेस कितना पतला है मैंने रखा है। ये देखिए, देख लो, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा वरना इसे पकाने में आपको बहुत टाइम लगेगा और अगर पतला हो जाएगा ना तो ये फट जाएगा, ठीक ना। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। बस अब इसे हाथ में रखिए और इसके अंदर अच्छी तरह से हम लोग नारियल वाली मिश्रण भर देंगे। इस तरह से नारियल भरने के बाद ना आपको क्या करना है ना, इस तरह से उठाइए और देख रहे हो ऐसे करके ना प्लेट्स लगाने हैं इसमें। देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ ना, ऐसे बीच बीच में ना आपको प्लेट्स लगाने हैं। थोड़े से 1-1 इंच की दूरी में या 1-1 हाफ इंच की दूरी में आप इसमें प्लेट्स लगा दीजिए। इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद ना अब आपको धीरे धीरे करके ना इन सारे प्लेट्स को एक साथ इकट्ठा करना है। देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना, धीरे धीरे करके इसे सारे प्लेट्स को एक साथ इकट्ठा करते जाइए। बहुत ही आसान है बनाना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको बहुत ही ईजिली बना सकते हो। तो ये लीजिए हमारी मोदक बनके तैयार हो गई। अब देखिए कितना प्यारा सा मोदक है ना। तो हम इसे रख देते हैं और चलिए इसी तरह से हम एक और आपको मोदक बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे वापस से हम रखेंगे एक गोला, इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। इस तरह से बेलने के बाद फिर से हम इसके अंदर अच्छी तरह से फिलिंग भर देंगे, ठीक ना। आपको जितना पसंद है उतना भर दीजिए। फिर इसके धीरे धीरे करके इसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे
आराम से बना लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिए मैं किस तरह से हाथ की मदद से इसे इकट्ठा कर रही हूँ। इस तरह से ना आपको इसे इकट्ठा करके लेना है, फिर घुमाते हुए आपको इसके ऊपर एकदम छोटा सा चुंदी बना देना है ना। और जो ऊपर का आपने इसे नोकीला बनाया है ना, उसको ना बहुत ज़्यादा मोटा मत कीजिएगा, हल्का सा तोड़ दीजिएगा और पतला ही रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम इसी तरह से अपने यहाँ पे सारे मोदक बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हो मोदक हमारी सारी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब फटाफट से हम गैस की तरफ चलते हैं, इसे तलना किस तरह से वो भी देख लेते हैं। तो गैस पे मैंने पहले से ही कढ़ाई रख दी थी और उसमें तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारी हल्की गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है तेल को, ठीक। एक एक करके आप इस पर अपनी मोदक डाल दीजिए, जितना आ रहा है उतना डालिएगा, बहुत ज़्यादा भर मत दीजिएगा। इस तरह से मोदक डालने के बाद अब इसे हल्के हल्के तो तेल की छींटे मारते हुए इसे अच्छी तरह से आपको मीडियम फ्लेम में तलना है, हाई फ्लेम में नहीं तलना है। मैं फिर से बता रही हूँ, मीडियम फ्लेम में इसको अच्छी तरह से आपको गोल्डन ब्राउन करके लेना है, जिससे ना एकदम अच्छी तरह से ये क्रिस्पी एकदम खास्ता बने, ठीक ना। तो ये देखिए इसमें कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम यहाँ पे सारे मोदक तल के तैयार कर लेते हैं। लीजिए हमारी सारी मोदक तल के तैयार हो गई है और ये फटाफट से हम इसको आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि हमारी मोदक कैसी बनी है। तो ये लीजिए, इसमें से मैं एक पीस उठाती हूँ, इस तरह से मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये लीजिए, देख रहे हो कितना खास्ता और इतना टेस्टी बना है ना कि मत पूछिए। मैंने जब इसे बनाया था ना तो मेरे घर पे सब बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है। तो आप एक बार इस मोदक को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और इस मोदक की एक खास बात क्या पता है, आप इसे 1 हफ्ता तक भी रखोगे ना तो इसी तरह से रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और इसी तरह से ना आप मोदक की जगह में ना गुजिया भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस से, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ये मेरी मोदक की रेसिपी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।